नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया है। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे एयरफोर्स, नेवल एकेडमी या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं तो उन सभी बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम सीडीएस की कंप्लीट डिटेल जान लेंगे। नोटिफिकेशन में क्या कुछ दिया गया है, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब तक रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम कब तक करवाया जा सकता है। सारी डिटेल हम इसके अंदर जान लेंगे, तो अंत तक आप बने रहें। यूट्यूब में हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। ये देख लीजिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है और एग्जामिनेशन नोटिस 4/2024 CDS 1 का ये नोटिफिकेशन है। 20/12/2023 कल ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और कल से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 रखी गई है। 1 या 2 दिन में आप अपना फॉर्म फिलअप करके जल्दी से इस सिचुएशन से निकल के जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी पे स्केल इसके अंदर दी जाती है। लगभग स्टार्टिंग से ही आपको 1 लाख प्लस इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है और क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर होती हैं इसके अंदर तो इसीलिए काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। डेट की बात होगी है, अब हम इसके अंदर मेन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके काम की चीज़ें वो सारी डिस्कस हम इसके अंदर कर लेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की, upsconline.nic.in। इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको OTR भरना पड़ेगा। पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आगे हम आ जाएंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके काम की चीज़ रहने वाली है, डोंट वरी। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 9 जनवरी। 9 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है। शाम के 6 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट शुड नोट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड एज ए कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, ये बताया गया थोड़ा सा, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। ये छोटी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, सभी को पता होती हैं ये। तो जो मेन चीज़ है वो हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ये वैकेंसी देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी किस में किसके अंदर कितनी आई है। ये देख लीजिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून के अंदर है, इसके अंदर 100 वैकेंसी आई है टोटल। और जो इंडियन नेवल एकेडमी है, इसके अंदर 32 वैकेंसी आई है। और जो एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद के अंदर, उसके अंदर 32 वैकेंसी आई हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास के अंदर है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी के अंदर आई है। 275 वैकेंसी आई है, ये मेल के लिए है स्पेशल। और ये जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास के अंदर है, ये फीमेल के लिए आई है टोटल, और 18 वैकेंसी आई है टोटल के लिए। और जो ग्रैंड टोटल की बात करें तो 457 नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल इस बार आई है सीडीएस के द्वारा। यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आप हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड पर्सन हैं इस जॉब के लिए, गैजेटेड ऑफिसर बनने के लिए, तो 457 इनफ वैकेंसी है आपके लिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, जो मेन चीज़ है वो हम सारी इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, यू डोंट वरी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, इन शहरों में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो भी आपके नियर बाई या आपकी सिटी में है वो आप फिल कर दीजिए। स्टार्टिंग के दिनों में जो भी आप पहली प्रेफरेंस देंगे, डेफिनेटली वो मिल जाता है सेंटर। सो आप जितना जल्दी उसके फॉर्म भर दीजिएगा। ये
एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, 2 एलिजिबिलिटी होती है। पहली एलिजिबिलिटी तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया और नेपाल का होगा तो भी चल जाएगा। दूसरी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, वो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ये एज लिमिट्स देख लीजिएगा। फॉर IMA के लिए एज लिमिट्स देख लीजिएगा। मेल के लिए बताया गया कैंडिडेट बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 एंड लेटर देन 1 जनवरी 2006 ओनली आर एलिजिबल। तो ये डेट देख लीजिएगा, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप IMA के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए देख लिए अनमैरिड होना अनिवार्य है, देख लीजिएगा। अनमैरिड मेल होना चाहिए। कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। तो ये इंडियन नेवल एकेडमी के लिए होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद एयरफोर्स की बात करें तो इसमें एज 20 to 24 ईयर्स रखी गई है। तो इसमें आपका जन्म होना चाहिए 1 जनवरी 2025 बोर्न अर्लियर। ओके, ये यहाँ पे काउंट इससे किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। बोर्न नोट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 एंड नोट लेटर देन जनवरी 2005। तो ये देख लीजिएगा, जो ये एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे बच्चे उनके लिए ये जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में। अगर आपका जन्म हुआ है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये सभी का इसमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा। आप जिस भी एकेडमी में जाना चाहते हैं उसका अलग से दिया गया है। फोर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का देख लीजिएगा। अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड तो सभी में चाहिए डेफिनेटली है। मेल के लिए कैंडिडेट बोर्न 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और ये फीमेल के लिए देख लीजिए ऑफिस ट्रेनिंग वुमेन नॉन टेक्निकल अनमैरिड होनी चाहिए वुमेन। और इनका जो जन्म कहा गया है ये देख लेते हैं, 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए। तो ये एज की बात हो गई। आप नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़िएगा, मेरा ये सजेशन है आपको एक बार, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो उसके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। IMA जो इंडियन मिलिट्री है उसके लिए ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई के अंदर, उसके लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम में की है, डज नॉट मैटर, बस आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। और फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब नेवल एकेडमी में जाने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए तो आप ये पोस्ट भर पाएंगे। और जो एयरफोर्स है उसके लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। इसमें बताया गया डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए 10+2 में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट को भर पाएंगे। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो चुकी है। नेक्स्ट हम देख लेंगे फ़ीस की, हम बात कर लेते हैं। फ़ीस आपसे क्या चार्ज किया जाएगा। कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग फीमेल SC ST कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय पे ऑफ 200 एंड रुपीज़ अदर बाय रिमेटिंग मनी इन द ब्रांच। ये SBI बाय कैश और वीज़ा मास्टर, ये ऑनलाइन आपसे पेमेंट ली जाएगी, यहाँ पे ये बताया गया है, देख लेना। आप ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं आजकल मोस्टली। तो ये लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 है, देख लेना। उसके बाद ये हाउ टू अप्लाई बताया गया है। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, कैसे कैसे आपको भरना है। आप ज़्यादा समझदार हैं वैसे भी, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑनलाइन फॉर्म आपको अच्छे से पता है कैसे फिल किया जाता है। हम नीचे नेक्स्ट आ जाएंगे। ये ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी चल रहा हूँ। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंप्रेज 2 बिलो रिटन एग्जामिनेशन एज शोन इन पारा 2 बिलो। इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा इसमें, पार्ट B इन द अपेंडिक्स। सेकेंड सब्जेक्ट द रिटन एग्जामिनेशन टाइम अलाउड इन द मैक्सिमम मार्क्स अलाउड। ओके, देख लेते हैं हम इसको एक बार। ये देख लीजिएगा फॉर एडमिशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो एडमिशन होंगे उनके लिए ये देख लीजिएगा इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, जनरल नॉलेज आएगा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा।
ये 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा इसके अंदर, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं आपके। उसके बाद फॉर एडमिशन ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए देख लीजिएगा, ये तीनों के लिए रहने वाला है। एयरफोर्स नेवी एकेडमी और एयरफोर्स और आर्मी के लिए जो भी ये तीनों एकेडमी है उनमें जो जाना चाहता है उनके लिए ये एग्ज़ाम होएगा। और जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है उनके लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है। इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा और जनरल नॉलेज आएगा, 2-2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी क्या पूछा आने वाला है, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। जनरल नॉलेज में आपसे क्या पूछा जाएगा ये देख लीजिएगा, यहाँ पे एलिमेंट्री मैथ में आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे डिटेल से इन्होंने सिलेबस खोल के दे दिया है। आप डिटेल से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी गैजेटेड पोस्ट है, तो आपको एक एक पॉइंट इसमें रीड करते हुए चलना पड़ेगा। तो आई थिंक इसमें अब तो कुछ खास नहीं है, नोटिफिकेशन में मेन चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है, ये बताया गया है जो जो सारी चीज़ें हमारी भारतीय सेना है तो एक एक चीज़ ये डिटेल से बताते हैं कि भाई अगर आँखों में स्पेक्स लगा है तो कितने नंबर का होना चाहिए, मायोपिया नहीं होना चाहिए, सारी डिटेल है। इतना कोई खास आपकी जानकारी नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहें तो नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, मेन चीज़ जो थी हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओवर हो गया है नोटिफिकेशन, और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।